जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के सेकंड क्वेश्चन पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में। ये जो प्रश्न पत्र हमारा आता है ये 100 नंबर का हमारा विषय होता है और कितने नंबर का होता है ये सारी जो बातें हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें जो है जैसे कि हमारे प्रश्न पत्र का नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, मतलब आजादी प्राप्त करने के बाद से लेकर के आज तक हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, हमारे भारतीय समाज में जिस शिक्षण पद्धति का या जिस शिक्षा व्यवस्था का अनुसरण किया जा रहा है उसके बारे में हम अपने इस विषय में अध्ययन करेंगे। ये जो विषय है इसमें हमको टोटल 5 इकाई पढ़नी होती है, जिसमें हमारी जो पहली इकाई है वो आती है राज्य, राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। मतलब कि राज्य क्या है, राज्य की क्या अवधारणा है, राजनीति क्या है, राजनीति की क्या अवधारणा है, और भारतीय शिक्षा मतलब भारतीय समाज में जो हम शिक्षा देते हैं या जो शिक्षा व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में है उसमें जो है राज्य का क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य में जो राजनीति होती है, केंद्र सरकार केंद्र में जो राजनीति होती है, तो राजनीति क्या है, राजनीति का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य क्या है, राज्य का भारतीय शिक्षा पे हमारी शिक्षा व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, और ये दोनों जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ कैसे संबंध रखते हैं इस बारे में हमको इस यूनिट में पढ़ना है। अगली जो हमारी यूनिट है इकाई 2 वो है समाज एवं शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। इसमें हमको देखना है कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज जो कि बहुभाषिकता और बहुसंस्कृतियों के लिए विश्वविख्यात है, सुप्रसिद्ध है, तो हमारे समाज में जो हमारी विद्यालयी शिक्षा है, शालेय शिक्षा है, उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में हमको शिक्षा को देखना है कि हमारे स्कूल में जो हम शिक्षा बच्चों को देते हैं उसका हमारे समाज के साथ कैसा संबंध है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या क्या जो है परिवर्तन किए जाने चाहिए, पहले वो व्यवस्था कैसी थी अब कैसी है और उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए। इस बारे में बात हम अपनी दूसरी इकाई में करेंगे जिसका नाम है समाज एवं शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। है भारतीय संविधान एवं शिक्षा। संविधान से हम सभी परिचित हैं कि संविधान क्या है, तो जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, तो ये संविधान में हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन सी बातें कही गई है, उनमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु है जो कि हमारे स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यक है, उन सभी का अध्ययन हम अपनी तीसरी इकाई भारतीय संविधान एवं शिक्षा में करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे संविधान में जो शिक्षा बताई गई है क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था उसी आधार पे काम कर रही है, और अगर काम कर रही है तो उसमें क्या क्या परिवर्तनों की आवश्यकता है, समय अनुसार क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए और क्या क्या परिवर्तन पहले से अब तक किए जा चुके हैं, इन सभी के बारे में हम अपनी तीसरी इकाई भारतीय संविधान एवं शिक्षा में अध्ययन करेंगे। अगली हमारी इकाई है से हम बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जब से बनी है, जब से हमारे देश में आजादी मिली है, उसके बाद से लेके आज तक क्या क्या मुद्दे हमारी शिक्षा व्यवस्था में रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे को अभी तक सुलझाया जा चुका है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी सुलझाना बाकी है। अगला हमारे जो है इसमें सरोकार मतलब उनसे संबंधित जो बातें हैं उनका अध्ययन हम अपनी चौथी यूनिट शिक्षा में समकालीन मुद्दे और सरोकार में करेंगे। अगली हमारी 5वीं जो यूनिट आती है वो है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षा। भाई हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो पहले वो अपने जीवन में स्कूल जरूर जाता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि समाज का जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने विद्यालय से जुड़ा रहता है, अपने शिक्षकों से जुड़ा रहता है, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि जो शिक्षा उसको उसके विद्यालय में उसके शिक्षकों द्वारा दी जाती है, उसके शिक्षक द्वारा दी जाती है, वही शिक्षा का अनुसरण वो अपने संपूर्ण जीवन में करता है, तो क्या हम एक शिक्षक को समाज के निर्माणकर्ता के रूप में नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि समाज में जो बदलाव हो सकते हैं उसमें शिक्षक का क्या योगदान है, जो बदलाव करने के लिए शिक्षक है वो क्या क्या प्रयास कर सकता है, और बदलावकर्ता के रूप में जो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है वो क्या होती है, किस दिशा में शिक्षक को कार्य करना चाहिए, इस बारे में जो है हम 5वीं इकाई सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक इसमें पढ़ेंगे।
साथियों, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारे जो दूसरा प्रश्न पत्र है, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। जो कि हम एक शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षा विभाग में हमें आगे कार्य करना है, चाहे विभाग सरकारी हो या निजी हो, लेकिन कार्य तो हमें शिक्षा विभाग में करना है। अगर हम डीएलएड कर रहे हैं तो इन बातों की जानकारी होना हमको बहुत जरूरी है। और शिक्षा से संबंधित कानून तो एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या दायित्व है, कौन कौन से अधिकार है जो बच्चों को प्राप्त है। भाई, जब तक अधिकारों की जानकारी हमें खुद नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं होगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा व्यवस्था के लिए या शिक्षा के लिए क्या क्या बातें कही गई है, तो कैसे हम उसको अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इस विषय को पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें कि हमारे टेट के जो एग्जाम होते हैं तो उसमें सीधे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्ट है इसमें क्या बात बोली गई है, या किसी एक्ट के बात बोल करके पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इन सारी बातों के विषय में हम अपनी डिटेल चर्चा करेंगे जब इस सब्जेक्ट की बात होगी। ये हमारी इकाइयों का जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अगर हम बात करें कि इसको डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उसका कारण मैं आपको दे चुकी हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और आप इस विषय के बारे में मोटा मोटी जानकारी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हमको इस विषय में क्या पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।